भारी। लला बड़ी प्रसन्न हुई मैया तारा, गए हाथ सजन को ले गई रे के घर में प्राणन। जन पलंगा दो नवार सुनो सरदार गरीब प्यारी, पंखा डोरे प्यारी उठारी। कोने मुसीबत तुम पे पड़ गई, सोने सी सकल गई कुमलिया। हरिश्चंद्र परीक्षित जी महलों में पहुंच गए। मैया तारा ने अपने पति को उच्च आसन पर बैठा लिया, लोटे में पानी लेकर के आई, अपने पति को पिलाया। बहनाओ, आंखों में जब आंसू देखे महारानी तारा ने तो हाथ जोड़ के मैया तारा अपने पति से सवाल करती हैं, एक निवेदन करती हैं, एक वंदना करती हैं, साजन कि किस कारण से, कि किस कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बदल रूहानी अपने पति से सवाल करती हैं, अपने पति से वंदना करती हैं और कहती हैं, साजन आप इतने उदास क्यों हो? जब पहले आया करते थे तो आपका चेहरा फूल की तरह से खिलता था, आज आप इतने उदास क्यों हो? बोली चेहरा को ढलकी
से सवाल करती हैं, क्या कारण है जो आप इतने दुखी होके आए हो? क्या मेरी बात सुनो और समझो। तारा कहती है बहनों, कोई भूल बनी जिससे चेहरा गमगीन हुआ। अपने पति से सवाल करती हैं और कहती हैं, महाराज आप इतने दुखी क्यों हो? क्या हमसे कोई भूल हो गई? क्या दरबज्जे से कोई संत भूखा चला गया? तो परिचित जी हरिश्चंद्र महाराज की आंखों से आंसू टपकने लगे। तारा, एक बात में फंस जाना ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है और बात से निकल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। तारा, अगर तुम पूछ रही हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं तारा, अयोध्या का राज जो है वो चला गया। तारा, तारा मेरी बात सुनो तारा। हम त्रिवाचा में हार गए, अयोध्या का राज चला गया। तारा, अब मेरे पास में कुछ नहीं बचा तारा, कुछ नहीं बचा तारा। छूट जाएगा तारा। एक महात्मा जी आए, सारा राजपाट ले लिया। और तारा एक बात और कही है, महात्मा ने सुना, अयोध्या का राज्य चला गया और 60 बार कर्ज महात्मा का और बाकी है। क्या तारा डूबती हुई नाव में तुम हाथ लगा दोगी? तारा, तारा, ए तारा, क्या हम 3
तीनों प्राणी बिकने को चलेंगे, महात्मा जी का कर्ज अदा करवा दोगी तारा? क्या हमारे साथ तुम बिक जाओगी? बहनाओ, कितना मानती थी तारा अपने पति को। हाथ जोड़ करके अपने पति के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। पतिदेव, आप तो ऐसे पूछ रहे हो वैसे इस पत्नी के ऊपर किसी और का हक हो। तारा बोली, सुनिए महाराज, कहने को शरीर हमारा है लला, पर सब अधिकार तुम्हारा है। वचन को हम माने, ये तो कर्तव्य हमारा है। इस तन में अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाए बेचने की क्या है बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा करवा दीजिए। तारा ने बहनाओं जवाब दिया था, महाराज अगर अयोध्या का राज्य चला गया तो उसे चला जाने दो। एक बार जब झूठ बोले थे तो शरीर में रोग हो गया था। अब की बार अगर झूठ बोला आपने तो परलोक बिगड़ जाएगा। इसीलिए तारा अपने पति को समझाती है, महाराज आप बेचने की बात छोड़ो, अगर इस पत्नी के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे फिर भी तारा कुछ कहने के लायक नहीं है। भाइयों, माताओं, बहनाओं, कितना मानती थी पत्नी तारा अपने पति को। लाला बिकने को नहीं बल्कि कटने को तैयार हो गई। आज की देवियां भी अपने पति को बहुत मानती हैं। आज की देवियां भी अपने पति को बहुत मानती हैं। हाँ, कब तक मानती हैं? जब तक शरीर में शक्ति और जेब में पैसा, तब तक बहुत मानती है। पैसा कमाए के लाओ, अम्मा मोगाए देखत बहुए जेब गाए। देखिए, पैसा कमाए के लाओ, जेब उचकी उचकी दिखाई देवे, बिना मांगे रोटी, बिना मांगे पानी, बिना मांगे शरबत, पायूं दबाती जाती हो, कहती जाती तुम बहुत दिनन में आए हो, झुमकू टूटे दारे। हाँ, बहुत मानती है। मेरा मतलब है परीक्षित जी, नारी प्रेम थवाई